नमस्कार। आप सभी को शिवरात्रि की खूब खूब बधाइयाँ। महाशिवरात्रि एक पावन पर्व जिसके लिए हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है जो कि चौदस कहा जाता है, जिसको अमावस से ठीक एक दिन पहले, उसके बाद 15वां दिन जो होता है वो अमावस्या रहती है। लेकिन महाशिवरात्रि जो फाल्गुन मास में चौदस के दिन पे महाशिवरात्रि, इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था और इसका अध्यात्म में खूब इम्पोर्टेंस है। बहुत सारा उसको एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए खास ये दिन होता है हम सभी भक्तों के लिए। आज के दिन जो त्रिगुणातीत है, जो गुणों से परे है, उसकी त्रिगुणों में पूजा होती है। सत्व, रजस और तमस, इन तीनों प्रकार से शिव जी की आराधना होती है। तो सत्व से जो पूजा की जाती है उसमें दूध, दही, घी, शक्कर, मध और बिल्व पत्र, जल, दूध, इसी से पूरा शिवलिंग पर पूजा अर्चना की जाती है। इसको कहते हैं सत्व की पूजा, जिसमें आप जो भी आपकी मनो इच्छा हो उसको आप शिव जी को अर्पित करते हैं। इसको मांगते नहीं हैं कि मुझे ये दो, नहीं, इसको अर्चन किया जाता है। इसको पूजा में अर्चना कहा जाता है। इसलिए अर्चना मतलब टू सरेंडर, टू गिव एवरीथिंग व्हाट यू हैव, उसको दे दिया जाता है। और फिर जो आपके लिए बेस्ट होता है वो शिव जी खुद अपने आशीर्वाद से उसको तथास्तु करते हैं। दूसरी जो पूजा है रजोगुणी जिसे पूजा कहा जाता है, उसमें दत्तूरा, भांग, स्वर्ण, सोना और चांदी, उससे भी पूजा होती है। जैसे जो हमको राजसिक सुख चाहिए उसके लिए जो है राजसिक पूजा होती है शिव जी की, जिसमें दत्तूरे का फल का बहुत बड़ा महात्म्य है, जो बोलते हैं इम्पोर्टेंस है। शिव पुराण में बताया गया है कि जब शिव जी अपना जहर पीते हैं कंठस्थ, उनके पूरे कंठ में जहर जो है कलेक्ट हो जाता है और वो उनको बहुत पीड़ा दे रहा होता है। उस पीड़ा को किसी को भी शांत करना असंभव था। तब क्या होता है कि शिव जी कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, उसी तरह से जो ये अपना फूल है, दत्तूरे का फूल है, बड़ा कांटादारी फूल है। अगर आप इसका फल देखेंगे, इट इज अ कांटादारी फल, लेकिन वही फल शिव जी की उस पीड़ा को हरण करने में और उस जो पॉइजन का जो इफेक्ट था, जो इसको पॉइजन को क्या बोलते हैं, फिर जहर, इसको एडिट कर लेना, जहर के इस जो पूरी पीड़ा को जो है वो दत्तूरे के सेवन से ये पूरा शांत हो जाता है शिव जी का। तो कहते हैं कि दत्तूरे का फल जो है वो शिव जी को बहुत प्रिय है। प्लस कनेर के अगर आप फूल चलाते हैं, पीले फूल जो होते हैं आपको मंदिर में मिल जाएंगे, उसको भी जब आप शिव जी को चढ़ाते हैं तो कनेर के फूल बहुत ही शिव जी को प्रिय हैं। तो इस तरह से राजसिक पूजा होती है। तीसरी होती है तामसिक पूजा, जो कि महाकालेश्वर में होती है। जो भस्म से, जो शमशान की जो भस्म होती है, उस भस्म से महाकालेश्वर की पूजा होती है। तो ये तामसिक तरीके से पूजा होती है जो सिर्फ और सिर्फ महाकालेश्वर में होती है। वो आप और मैं, हमारे लिए करना वर्जित है, लेकिन सात्विक और राजसिक पूजा हम सभी लोग कर सकते हैं। तो जो भी, इवन जिन लोगों को प्लैनेटरी पोजीशंस कहीं आपको कुछ दिक्कत दे रहे हैं, आपको कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ रही है, अगर आपको समझ लीजिए आपको गुरु आपका कहीं वीक है प्लैनेट्स में, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, तो आप चने की दाल या केसर को दूध में मिला के उसको भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। अगर आपका बुध खराब है तो आप इलायची के 5 दाने ले लीजिए, उसको दूध में डालिए और फिर उसको शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। उसी प्रकार से अगर आपका शनि खराब है तो आप अपना इसको कहा जाता है उड़द की दाल, कहा जाता है काली उड़द की दाल, उसको या फिर सिनेमन स्टिक्स को और लविंग को, इन सारी चीज़ों को दूध में डाल के और फिर इसको शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इससे आपके शनि क्या दोष हुआ,
बुध का दोष हुआ, गुरु का दोष हुआ, ऐसा कोई भी आपको जो अड़चन आती हो, आपके डिफिकल्टीज चैलेंजेस आ रहे हो आपकी लाइफ में, तो आप इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी इस पर्व पर, स्पेशली व्हेन देयर इज अ शिवरात्रि, यू नो, व्हेन द डे इज पायस एंड वॉट एवर यू डू विथ योर हार्ट फुल। देखो कुछ भी जब पूजा करने जाते हैं ना, इट शुड कम विथ योर हार्ट। कहते हैं भगवान विधि विधान को नहीं देखते, लेकिन आपके भीतर जो छुपा हुआ है उसको देखते हैं। तो व्हेन यू डू इट फुल विथ योर हार्ट, so the blessings comes. Okay, so today this Shivratri, don't forget to put your heart into whatever you do. Just a small bilva patra with a कनेर फूल, दूध, दही, जो भी आप करते हैं बड़े प्यार से, बड़े भाव के साथ करिए। ठीक है, बिल्कुल करेंगे ना, है ना? हर हर महादेव।